अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बगैर चिकन, बगैर मटन, बगैर बीफ के हम बनाएंगे ये कोफ्ते। बनके बहुत मज़े के रेडी होते हैं। ये हम कच्ची दाल, चना और कच्चे आलू से हम ये कोफ्ते बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप चना की दाल ली है, उसको पहले हमने पौना घंटा या घंटा पहले भिगो के रख लें। और साथ में 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उनको छील के ऐसे कट कर लिया। दाल को हमने पानी निकाल के अच्छे से हमने इसको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में कर लें, वरना कूंडी डंडा, नहीं तो वो जग में डाल के भी, ग्राइंडर जग में, उसमें भी कर सकते हैं। दाल को दरदरा सा हमने पीसना है, बहुत बारीक सा नहीं। इस तरह कूंडी डंडा में भी आसानी से ये हो जाएगी। इसके बाद हमने उसी चॉपर में आलू डाल दिए। आलूओं को भी हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। तो आलूओं का पानी बाद में हमने अच्छे से निचोड़ देना है। मलमल के कपड़े में डाल के या छन्नी में डाल के अच्छे से पानी इसका निचोड़ के फिर हमने आलूओं को यूज़ करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3-4 हरी मिर्चें, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। अब बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पाइसेस हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, और आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच गरम मसाला है, और 1 चम्मच लाल मिर्च है। तो मैं यहाँ पे भुना हुआ बेसन है 3 चम्मच, वो ऐड कर रही हूँ। बेसन इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका ना वो बाइंडिंग अच्छी से हो जाए, आपस में जुड़ जाए। और क्योंकि हम अंडा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ बेसन यूज़ कर रहे हैं। इस तरह हमने बाद में कोई ऑयल नहीं हाथों को लगाना पड़ता, कुछ भी नहीं। इस तरह हाथ पे रख के गोल गोल जो शेप छोटे बड़े करना चाहते हैं तो आप इस तरह कोफ्ते बना के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह आप कोफ्ते बना के ना रख सकते हैं। और इनको हम मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत हाई आंच पे नहीं करेंगे, क्योंकि दाल भी कच्ची है और आलू भी कच्चे। मीडियम आंच पे करेंगे ताकि ये हल्के हल्के पकते रहें अंदर से। तो ज़्यादा आंच पे करेंगे तो फिर ऊपर से बहुत जल्दी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। आपने मीडियम आंच पे करने हैं ताकि अच्छे से अंदर से भी कुक होते रहें और बाहर से भी अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोफ्तों को फ्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए। अब मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1 चम्मच। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनका भी पेस्ट बनाया हुआ है, वो ऐड कर रही हूँ। साथ में टमाटर, 2 टमाटर का पेस्ट है, 2 अदर टमाटर थे, उनका पेस्ट डाल रही हूँ। पेस्ट डालने से बहुत अच्छी सी ना ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच नमक है, और हल्दी हाफ़ टी स्पून है, ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून है, गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून है, और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून है। सारी चीज़ें हमने अच्छे से डाल के इसको 5 मिनट तक अच्छे से हमने इसकी नमक मिर्च जो हमने मसाले डाले हैं ना, स्पाइसेस, उनको अच्छे से हमने भून लेना है, ताकि ये जो प्याज है ना वो कच्चा ऐड किया है, अच्छे से ये भुन जाए ताकि इसका कच्चा कच्चा टेस्ट ना रहे। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुना जा चुका है। अब हम कोफ्ते डालेंगे और कोफ्ते डाल के हम अच्छे से इसको मज़ीद 5 मिनट तक भून लेंगे। क्योंकि कोफ्ते भी चीज़ें कच्ची थी तो अच्छे से पहले भी हमने मीडियम आंच पे इसको फ्राई किया है। तो अभी हम इसको भून लेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्चें दरमियान से कट करके वो डाल दी हैं, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं ग्रेवी, उतना मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कर लें। इससे बहुत ही मज़े की, जैसे चिकन या बीफ के हम कोफ्ते खाते हैं ना, वो वाली लुक का टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की। और साथ में मैंने धनिया ऐड कर दिया। अब हम इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 20-25 मिनट तक पकने देंगे, ताकि ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो जाए और जो कोफ्ते हैं वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। अगर हम इसको मीडियम हाई आंच पे पकाएंगे ना, तो फिर वो कोफ्ते बिल्कुल अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि कच्ची हमने चना की दाल यूज़ की है, और कच्चे आलू तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, बहुत सी मज़े की इसका टेस्टी सा शोरबा जो है, ग्रेवी इतनी मज़े की बनी थी और कोफ्ते भी अच्छे बने थे। तो इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जब घर में कुछ भी ना हो, चिकन मटन बीफ, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर